हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप यू आर ऑल फाइन। गाइस, मैं आप सबका एम ए स्टोरी से वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ बदनसीब। इंसान सबसे लड़ सकता है मगर अपने नसीब से नहीं। मगर बाज़ औक़ात बिला वजह की रस्में भी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं। अहमद साहब इलाके भर की बार अब शख्सियत थे। गांव की आधी अराजी के मालिक थे। गांव में उनके 2 बड़े बाग भी थे जिसमें तरह तरह के फलदार दरख्त थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की हर नेमत से नवाजा था मगर उनकी कोई औलाद नरीना न थी। बाग के अलावा दूर तक बिखरे खेत हैं। हर किस्म की पैदावार उरूज पर थी और उस ज़मीन से हर किस्म की ज़रूरत ज़िंदगी उन्हें मैसर थी। उस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन मुसलमान और ख़ास कर गाँव में अंग्रेज़ी पढ़ना पसंद नहीं करते थे। औरतों को तो पढ़ाने का रवाज ही नहीं था। उन्हें सिर्फ नाज़रा, कुरान और नमाज की तालीम दी जाती थी। गांव अच्छा खासा बड़ा थमा, लेकिन ना तो वहाँ लड़कों के लिए कोई स्कूल था और न ही शफाखाना। बहुत हालत ख़राब होती तो फिर भी औरतों को इलाज के लिए शहर नहीं ले जाया जाता था, क्योंकि न तो सड़क थी और न ही ट्रांसपोर्ट का कुछ इंतज़ाम था। बैलगाड़ी पर सफ़र बहुत लंबा हो जाता है और मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ देता। अहमद साहब ने उस गांव में अहले व अयाल के साथ रहते थे। गांव की आधी से ज़्यादा ज़मीनें उनकी थीं। उनके औलाद में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थीं। उनके 6 बेटियां पैदा हुई, लेकिन 2-3 साल की होकर वफ़ात पा गईं। अब सिर्फ 2 बेटियां बची थीं, एक 15 साल की और दूसरी 9 साल की। उन्होंने भी अपनी लड़कियों को सिर्फ घरदारी की तालीम दिलवाई थी। उनके ख्याल में लड़कियों को पढ़ाना कोई मुनासिब बात नहीं थी। अब वो बड़े लड़की के रिश्ते की तलाश में थे, लेकिन जब कोई रिश्ता आता वो छोटी को पसंद करते। हालांकि वो अभी सिर्फ 9 साल की थी, इसलिए रिश्ते रद्द कर दिया जाता। करीबी गांव से एक रिश्ता बहन के लिए आ गया जो हर लिहाज से बहुत उम्दा था, इसलिए बड़ी बेटी की शादी कर दी गई। छोटी अभी सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। उसी गांव में एक और ज़मींदार थे जिनका इंतकाल हो चुका था। उनका सिर्फ एक ही बेटा था जो सिर्फ 15 साल का था और शहर के अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। यह भी उस गांव का दौलतमंद खानदान था। गांव की आधी अराजी उनकी मिल्कियत थी। वो खुद फौत हो चुके थे। बेगम जिंदा थी और बेटे की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी का सिर्फ निकाह कर दिया जाए। उन्होंने अहमद साहब के घर रिश्ता भेजा। रिश्ता मुनासिब था और सिर्फ निकाह की बात थी, इसलिए कबूल कर लिया गया। लड़का हर लिहाज से अच्छा था, जायदाद का इकलौता वारिस था और उम्र के लिहाज से भी ठीक था। निकाह कर दिया गया। रुखसती बड़े होने पर रखी गई। जब बच्चे 11 साल के हुए, बेगम फिर उम्मीद से हो गई। अभी विलादत में कुछ दिन बाकी थे कि एक बड़ा हादसा हो गया। उनकी दूसरी बेटी जो अभी 11 साल की थी, उसका शौहर जो शहर में पढ़ता था, अचानक सख्त बीमार हो गया और उस बीमारी में उसका इंतकाल हो गया। दोनों खानदानों में तहलका मच गया। लड़के की माँ उस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और वो उस जहान फानी से कूच कर गई। इस अचानक हादसे में बच्ची की माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में हाहाकार मची हुई। बड़ी बेटी ने, जो उस वक्त तक 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, घर को किसी तरह संभाला। पूरे खानदान को यह सदमा था कि इतनी छोटी बच्ची पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, क्योंकि उनके खानदान में दूसरी शादी मायूब समझी जाती थी। बच्ची इतनी छोटी और कम अकुल थी कि उसे अपने ऊपर पड़ने वाले गम का अंदाज़ा ही नहीं था। उसे जब सफ़ेद कपड़ा पहनाया गया और उसकी चूड़ियाँ तोड़ी गई तो वो गम के मारे कमरे में छुप गई। उसे अपने ऊपर
ہونے والے غم کا ہی اندازہ نہ تھا۔ وہ چیخ چیخ کر روئی تھی کہ میں چوڑیاں نہیں توڑنے دوں گی، سفید دوپٹہ نہیں اوڑھوں گی۔ ماں نے بھی اس دن اپنی چوڑیاں توڑ ڈالیں اور رنگین کپڑے پہننا چھوڑ دیا۔ اب چھوٹی بہن بھی جو ان کے ہو چکی تھی، اس کے رشتے تلاش کیے جا رہے تھے۔ جلد ہی ایک بہت بڑے اور پڑھے لکھے خاندان میں اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکے کے خاندان خود لندن سے پڑھے ہوئے بیرسٹر تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی بہت اچھی اور اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ جس لڑکے سے ان کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ طے ہوا، وہ خود گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ احمد جب تک زندہ رہے اسے اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جانے دیا۔ وہ ہمیشہ گاؤں میں ہی رہے۔ ان کے انتقال کے بعد چھوٹی بہن انہیں اپنے ساتھ لیے گئی۔ اب وہ اپنی چھوٹی بہن کے بچوں کو پال رہی تھی۔ شاید یہی ان کا نصیب تھا۔ دولت تو ان کے پاس بہت تھی، لیکن شادی شدہ زندگی کی خوشیاں انہیں کبھی نصیب نہ ہو سکی۔ بہن کا شوہر اور ان کے بچوں نے انہیں ہمیشہ بہت عزت دی۔ ماں سے زیادہ ان سے پیار کرتے اور انہیں ہی امی کہتے۔ تقریباً 19 سال کی عمر میں ان کا انتقال 1975 میں ہوا اور وہ بہن کے گھر سے ہی اپنے ابدی گھر کو روانہ ہوئیں۔ اللہ انہیں اپنے جواہر رحمت میں بہترین اور اعلیٰ درجہ عطا